नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज फिजिक्स वल्लाह यानी पीडब्ल्यू के लिए गर्व और जश्न का दिन रहा। सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों में पीडब्ल्यू के कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऊंचे अंक हासिल किए हैं। देश भर में टॉप करने वाले छात्रों में पंजाब के फाजिल्का से वैभव अरोड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से अमोलिक पंडिता और ओडिशा के भुवनेश्वर से आयुष्मान महापात्रा शामिल हैं, जिन्होंने 100% अंक हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है। इसी खुशी में पीडब्ल्यू विद्यापीठ द्वारा लखनऊ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, मॉक टेस्ट और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। वहीं अलक पांडे ने कहा कि यह परिणाम छात्रों की मेहनत और सही शैक्षणिक मार्गदर्शन का प्रमाण है। इस साल सीबीएसई 10वीं परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे और इन नतीजों ने एक बार फिर साबित किया है कि ऑनलाइन और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल छात्रों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। In PW, we focused on the syllabus very heavily while also covering the topics beyond the syllabus because we also focus on the future exams. Memorial School Senior Techno. Just now I have scored 94.6% in class 10. So I'm going to say that from starting my goal was clear that I have to score good marks in class 10. As such, all the things were went as planned as I. जिससे वो मूवी देख के मतलब इतना अंदर से क्रेज हो गया कि एक बार तो इसके बारे में पता लगाने ही लगाना है। फिर हमने यहाँ पे सर्च किया था यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, क्या है, कैसे है, तो बहुत अच्छा लगा। अभी भी मुझे रोंगटे से खड़े हो गए, बहुत अच्छा लगा। फिर सबसे यहाँ का माहौल देखा, हमने सब कुछ करा, तो उससे हम लोगों को बहुत आगे मतलब प्रेरणा मिली कि हमें तो यही कराना ही कराना है। फिर जब यहाँ पे आए, कोचिंग करी, उसमें सारे टीचर्स और सबकी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, सब बहुत सपोर्टिव थे। बच्चा नहीं भी आता था तो भी सर लोग कॉल करके पूछते थे, करते थे क्या है क्या नहीं है। टीचर्स का फोकस रहता है। फिर अभी जो 10th के एग्जाम्स हुए थे तो उसमें जैसे बच्चे नहीं आते थे तो सर ने लास्ट टाइम पे कीरत सर ने मैथ के डाउट क्लियर करने के लिए पेपर लिए। उसमें मतलब बच्चे आते थे, पेपर देते थे। मेरा बेटा मतलब क्लासेस के चक्कर में नहीं आ पाता था, स्कूल के चक्कर में सर ने मुझे 5 से 6 बार फोर्स किया, तब वो आया, उसको भी अच्छा लगा, उसने भी करा। और अपराजिता मैम जानते हैं सबने बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स जितने भी हैं सब ने बहुत हेल्प करी, सब बहुत अच्छे से मतलब सब ने बहुत शानदार रहा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करी थी और उनका जो मेहनत था वो जुलाई से ही शुरू हो गई थी। फिर हमने बहुत सारे प्री बोर्ड टेस्ट के साथ साथ उनकी हेल्प कराई, बहुत सारे टेस्ट दिए। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ से 49 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, ठीक है। और ये केवल ये दिखाता है कितना उन्होंने मेहनत करी थी और साथ में कितना हमारे टीचर्स ने उनके साथ मेहनत करी थी। और बहुत सारे बच्चे उनमें से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं जो इस बार जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि चैलेंजिंग तो होता है क्योंकि तो गोल एक होता है, उसका सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सबको एक ही प्रोसेस से जाना होता है। हाँ, प्रोसेस में ले जाने के लिए सबके लिए अलग अलग थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी के लिए हमारे फैकल्टीज हैं जो इंडिविजुअली बच्चों पे बात करते हैं, मेंटर्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम 4-4, 5-5 बच्चों पे एक मेंटर डिसाइड करवा देते हैं। वो मेंटर उनसे रेगुलर टच में रहते हैं, उनकी क्या कमजोरी, कुछ बच्चे क्या होता है उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लिखना नहीं आता, तो जैसे मैम है, सर है, वो उनकी लिखाई पे फोकस कराते हैं। कुछ बच्चों क्या होता है लिखना बहुत अच्छा होता है लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो उनकी कंसेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करते हैं। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर क्या होता है ना, वो सही से उसको प्रेजेंट तो कर लेते हैं लेकिन वो जो मैथ्स होती है वो स्किल अच्छी नहीं होती, तो मैथ्स के लिए सर उस पे काम करते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए कस्टमाइज प्लान कराया जाता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 8, 9, 10th के बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा कस्टमाइज प्लान देना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जब नवंबर दिसंबर आता है तो फिर वो बच्चे समझ जाते हैं कि अब उनका गेम क्या है, तो उस हिसाब से परफॉर्म करना। तो तैयारी की बात कर ले तो जब बच्चा आता है यहाँ पे तो पहले तो उसके हम बेसिक सही करते हैं, बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर उसके क्या होता है 15 दिन पे टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कौन सा बच्चा कितना कमजोर है, कितना अच्छा है। फिर उन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना शुरू करते हैं। फिर उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा ग्रुप्स में बांट लेते हैं। जो कमजोर बच्चे उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है तो उसके हिसाब से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके 2-2 बच्चों पे एक एक मेंटर लगा देते हैं। जो बच्चे थोड़ा तेज हैं उन पे थोड़ा 4-4, 5-5 बच्चों में मेंटर लगा देते हैं। फिर ऐसा काम करना शुरू करते हैं। बाकी अब मैम बताइए। थोड़ा सा सिलेबस दरअसल में होता है,
मई में जो टेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव की भी अप्रोच होती है और सब्जेक्टिव की। पहले टेस्ट के बाद से हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि बेसिकली बच्चे को किस तरीके की अटेंशन की जरूरत है। बेस्ड ऑन दैट हर एक बच्चे के जो भी मेंटोर होते हैं वो पर्टिकुलर बच्चे से 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। उस बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी तरीके की समस्या आ रही होती है उस अकॉर्डिंग फिर टीचर्स उससे रीच आउट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी सितंबर तक चलती है सर। उसके बाद बच्चों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होती है। बच्चों के स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनसे पहले यहाँ सेंटर पे हम मॉक प्री बोर्ड भी कराते हैं। उस प्री बोर्ड में बेसिकली हम वही सेम इन्वॉल्वमेंट बच्चों को देते हैं जिससे बच्चा उस जो एक बोर्ड का फोबिया है ना उस चीज से वो ओवरकम करे। अब अगर जो मैं मेन चीज बता दूं तो बोर्ड के बच्चे का सबसे जो मेन डर होता है वो ये होता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करना, और इसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो हम सबसे ज्यादा फोकस सितंबर ऑनवर्ड्स आंसर राइटिंग पे करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम फिर उस तरीके से बच्चे का जो मार्क्स है उसका हम एलिवेशन क्लास की बात करें तो यहाँ पे हम कंप्लीटली क्लासेस ऑनलाइन, यहाँ क्लासेस ऑफलाइन होती है, लेकिन जो मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।